हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शुभ्रांग दीक्षित जी से। और ये इन्होंने यहाँ पे भी दोस्त बना लिए हैं। मुझे लग रहा था यहाँ पे मुझे ये टाइम देगा, बट अभी देखो कितना बज रहा है रोहन। 1:30 2:30 बजे से 2:30 बज रहा है और ये जा रहा है खेलने के लिए। तो खेलना सोचो, चाहिए। आप भी चलो खेलने। मुझे लग रहा था तुम मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, मम्मा के साथ बैठोगे, बात करोगे, कुछ चीज़ें शेयर करोगे, बट देखो कुछ शेयर करने को है नहीं मेरे पास। नहीं। 1 साल तुम वहाँ रहे हो तो कैसा लगा, क्या ठीक एक्सपीरियंस था, रहा? बढ़िया था। चलो ठीक है, बाय। कब तक आओगे? पता नहीं। ऐसे नहीं बोलते, बोलो जाके आता हूँ। हमेशा जाके जब भी आता जाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं, मम्मा मैं जाके आता हूँ, ठीक हूँ है। जाके। मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ कंटेनर्स मंगाए थे तो मैं बस वही खोलने लग रही थी। और इतनी मुश्किल इन्होंने पैकिंग कर रखी थी कि इसको खोलना खुद से भी एक होता है ना, बहुत मुश्किल टास्क था। तो इसको मैंने पहले कैंची से किया, फिर चाकू से किया, फिर रोहन मेरे लिए ये अप्लाइंस लेके आया कि मम्मा इससे जल्दी कटेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, घर में कितना भी आपके पास कंटेनर्स हो फिर भी लगता है कि कंटेनर्स कम हैं। तो मैंने ये मंगाए थे क्योंकि ये फ्रिज में रखने के हिसाब से ना, जैसे आप कुछ होता है कि रात में सब्ज़ी काट करके रख लो फ्रिज में, तो ज़िप लॉक बैग भी होते हैं, बट ज़िप लॉक बैग में क्या होता है, जगह बहुत ज़्यादा घिरती है और उतना मैनेज नहीं होता। तो मैंने ये कंटेनर्स मंगाए थे, 10 नंबर थे इनके, मतलब 10 थे ये कंटेनर्स। और साइज़ भी उतना ही था जितना मैंने, ये शायद ½ kg का है। तो उतन लेकिन क्वालिटी वाइज आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड कि ये बहुत अच्छे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि एक एक के ऊपर एक आ जाते हैं। और ये मैंने ऑयल डिस्पेंसर टाइप का मंगाया था, तो मुझे ये तो बहुत ही ख़राब था और ये मैंने ना रिटर्न कर दिया था एकदम सेम डे। जो लोग मेरे ब्लॉग में नए हैं तो मैं उनको बता दूं, ये है मेरी बेटी, अभी आई है। तो इसका ऑनलाइन कुछ काम चल रहा है तो ये अपने काम में बिज़ी रहती है। तो आजकल बच्चों के पास टाइम ही कहाँ रहता है ना। तो हम लोग बस बोल रहे थे कि हेलो कर दो। तो जो लोग पहले से हमारे व्लॉग देख रहे हैं तो उनको पता है कि मैं और रोहन अक्सर किचन में ही होते थे, वहीं से हमारे व्लॉग की शुरुआत हुई। और रोहन बहुत, मतलब ये होता है कि उसको आता नहीं आता है पर वो सीखना चाहता है कि हाँ ये ऐसे होता है, या मे बी वो मेरे साथ कोऑपरेट करता है ना, कि मम्मी को खुशी मिलेगी अगर मैं ये करूँगा। तो मुझे अच्छा लगता है और आजकल हर लड़के को ये सीखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कैसे सरकमस्टेंसेस हो जाएं। जैसे अभी मैं गई थी लखनऊ, तो विकास यहाँ पे अकेले रह रहे थे, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। विकास को खाना बनाना नहीं आता, तो ही वॉज स्ट्रगलिंग अलॉट। वो अपने किसी फ्रेंड के साथ भी रहे थे, तो उनको खाना बनाना आता था और विकास उतना अच्छा नहीं कुक कर पा रहे थे, तो विकास थोड़ा धीरे 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 सीख गए। तो मैं रोहन को यही बोल रही थी कि भैया अभी से सीख लो, पता नहीं कब क्या चांस हो जाए, है ना। क्योंकि कभी क्या होता है, हर एक इंसान छुट्टी लेता है घर में, माँ जो है होती है ना, वो कभी छुट्टी नहीं लेती, लेकिन आपका कुक आप रखोगे, कोई भी रखोगे, तो वो महीने में 2-3 दिन की छुट्टी तो करता ही करता है। तो मैं उसको यही सिखा रही थी। और मतलब आप समझ लो, उसके साथ मेरे को बात करते हुए इतना अच्छा लगता है। वो बहुत मतलब मुझे लगता है मेरे पापा की टाइप की बातें करता है। अरे मम्मा आपको आता नहीं, आप समझने की कोशिश करो ना, वो मुझे समझ के बात करता है। बाकी तो ये जैसे विकास और मिट्टी है ना, हमेशा ये सोचते हैं कि मम्मी को तो ये करना ही चाहिए, मम्मी को तो ये आना ही चाहिए। ये अंडरस्टैंड करता है मुझे कि हाँ ठीक है, मम्मा अभी टायर्ड है तो मम्मा के साथ इस तरह की बात नहीं करनी है। और होता है ना कि कुछ लोग मतलब ये हमेशा ही कहा जाता है कि माँ और बेटे का, और बेटी और फादर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो शायद ये सही है, मेरे घर में तो यही एक्चुअली है कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि हम बात करते हैं या कहीं पे भी जाते हैं। और मुझे ये थोड़ा ना वैसे भी बोलता है कि मम्मा ये नहीं करना है, ये गलत कर रहे हो, तो मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है कि इसका जो बात करने का टोन होता है ना, कि आप जिसको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो तो उसकी डांट भी आपको अच्छी लगती है। तो ये मुझे कभी कभी डांट भी देता है, मम्मा यहाँ पे आप गलत हो, आप ना ये व्लॉग में ऐसे नहीं डाल सकते, ये ऐसे गलत कर रही हो। तो मुझे उसका बुरा नहीं लगता है। मे बी मिट्टी भी बहुत प्यारी है अगर वो सुन रही होगी तो उसे गुस्सा आएगा। लेकिन हाँ, रोहन के साथ ये है कि वो हर ढंग से चीज़ों को समझ लेता है, मौका देख के बात करता है। और मेरे साथ तो उसका बहुत 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 अच्छा चलता है।
तो अभी उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, उसका रिज़ल्ट भी आ गया और रिज़ल्ट भी उसका टच वुड बहुत अच्छा चला। और हम दोनों के कॉम्बिनेशन को आप लोग देखोगे तो टच वुड ज़रूर करना और कोशिश करना है कि अपने बेटे बेटियों के साथ बहुत अच्छे से एक होता है ना कि एक फ्रेंडली फ्रेंड की तरह बन के रहिए, वो सबसे अच्छा होता है। मेरा क्या है, मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं जब ये दोनों 10 तक थे तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मदर कोई होगी। कड़ाक से एक थप्पड़ पड़ता था जहाँ ये दोनों गलती करते थे। आज भी इनको ये पता है कि अगर ये करूँगा, मतलब इनको अपनी लिमिट पता है कि अगर मैं ये करूँगा या ये करूँगी ना तो फिर मम्मी का झापड़ तुरंत पड़ना है। तो ये अपनी लिमिट्स में रह के ही मतलब बदमाशियाँ करते हैं या जो भी बातें करते हैं, है ना। इनको पता है कि इसके इसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो ये लिमिट मुझे लगता है हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ये कौन सा ऑयल है? ये ऑयल हर घर में जो मिलता है। आइए मम्मी आप बताएं कौन सा है? ये है राइस ब्रान ऑयल। मिट्टी का तेल। मिट्टी मिट्टी का नहीं, मिट्टी का तेल खा के तो आदमी इंसान मर जाता है। राइस ब्रान ऑयल है। रोहन को दिखाओ, पराठे बनाने तो सभी को आते हैं। नहीं, रोहन सबको का- नहीं आते। सिर्फ मेरे बेटे को आते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस एक्सपीरियंस? ट्रेनिंग मिल रही है मुझे। internship होना के चाहिए लिए- ना, देखो internship दूसरा मिल रही वो है भी मुझे रहना अलग। चाहिए। बात मत करना चाची। इट्स ओके, रियलिटी है, रियलिटी चेक। कूद नहीं पाओगे बस। थोड़ा अंदर जाओ और बंद करो उसे। बंद कर दी। हो गया टाइम पास। आ जाओ। कितना प्यारा है ये। तो आज मिट्टी के क्या बोलेंगे, मिट्टी खजाना। तो फ्रेंड्स आज मिट्टी का ये खजाना आ गया। कितने दिनों बाद आया है? कार्ड को डिलीवरी थी, आज आया। 30 तारीख को भेजा था। और कितना किलो सामान है इसमें? 50 550 केजी का सामान। नहीं होगा, मैंने 50 का डाला। अभी तुम सोचो, तुम एज अ स्टूडेंट रह रही थी, है ना, तो भी कितना सामान हो गया तुम्हारा। इट्स इम्पोर्टेंट। और जबकि तुम वैसे वाले फ्लैट में रह रही थी, कैसे? मतलब फुल्ली फर्निश्ड वाले घर में, है ना। हो जाता है। फिर भी हो जाता है सामान। तुमसे ज़्यादा तो मुझे एक्साइटमेंट है कि क्या क्या है सामान में, ना। कुछ ऐसा नहीं है, मेरा सामान है। इसमें से जो भी मिट्टी किचन का सामान होगा वो कहाँ जाएगा? रोहन के पास, क्योंकि अब अगले साल ये सब ज़रूरतें रोहन की बस होने आप वाली वो हैं। करो, टूटा ना हो सामान। टूटेगा क्या? कांच का है क्या कुछ इसमें? एक दो चीजें, क्या ग्लास कप होगी तुम्हारी वाली, है ना? और एक ग्लास था कांच का। मोटी नहीं आनी चाहिए। ये धोने डालना पड़ेगा। क्विल्ट। तो दोस्तों इस बार ना बहुत बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस हो रहे हैं हमारे साथ। कितने लोगों की शिफ्टिंग हो रही है मिठी इस बार? देखो तुमने भी शिफ्ट किया, रोहन भी बेचारा शिफ्ट कर रहा है ना। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? तो मिठी ब्राउन हो गया तुम्हारा ये। टेप लग गया। मिठी कलर शेमिंग नहीं करते, देखो साफ हो जाएगा। हाँ, टेप लगा है। वॉश हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। ग्लू होता है ना, ग्लू वॉश हो जाएगा। डाल दे बाकी तो कब बस दो ही थे तुम्हारे पास। इसका नाम क्या है तुम्हारा, ये जो गिरा है, जो गिर गए भाई साहब, उनका नाम क्या है? मिट्टी बेचारी स्पून, डिब्बे, ग्लास। तुम्हारी वो कप कहाँ गई जो कॉफी मग था? ओ बेचारी सब लेके आई है। देखो छोटे छोटे बर्तन, बड़ी मेहनत की है मिट्टी ने। हाँ, पैक करते टाइम इतना कमर दर्द हुई थी मेरी। क्यों? एकदम मतलब डीप है ना, सामान रखते रखते एकदम ऐसे ऐसे। तो ये कार्टन उन्होंने दिला के दिए थे? नहीं, घर में पड़ा था।
लाई तो थी आई होप ये वो है। कॉटन ये तो मैंने ही दिया था तुम्हें। नहीं, हाँ मैंने ही ये दिया मैंने था। कॉलेज में खरीदा था क्योंकि मेरे उसमें नहीं था, अच्छा हॉस्टल रूम में। तो ये रख लो, कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा। इसीलिए ले आई, अच्छी कंडीशन में था। वहाँ लगाया था ये कर्टन? वहाँ नहीं लगाया था, कॉलेज में हॉस्टल लगाया था। लगाया। हाँ हॉस्टल में। अच्छी है ना बाकी। चलो कुछ इसमें नहीं टूटा। हाँ चलिए एक एक स्पून लेके आइए। हाँ हैं? ये पड़ी भी थी तुमने कि ये खरीदी थी? खरीदी थी। वही पापा कह रहे थे कि मैं इसको इतना नहीं पैसा भाई, डालता ये हूँ। पहले खरीदी थी, आप घर नहीं आई थी। वहाँ पे एक टेबल थी, वहाँ हम लोग एक उसमें गए थे, क्या कहते हैं, वहाँ पे मतलब 12, हम 4 लोग गए थे। 1200 का एक डब्बा होता है, उसमें तुम जितनी बुक्स भर लो तुमको उतनी मिल जाएगी। तो हम चारों ने भरी थी, तो मतलब दिखती भी गई। तो वो अब हमने स्प्लिट अप की, तो इतनी बुक्स मेरे हाथ, और इनमें से कुछ पलक को चाहिए थी। तो मैं सोचती अगली बार मिलेंगे तो मैं दे दूँगी। इस बार मैं अच्छी अच्छी ले आई। मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि यूपी में ना बहुत लू और नॉर्थ साइड में बहुत लू चल रही है। बट यहाँ पे लू वाला टर्म नहीं है, बट हाँ गर्मी है, बट लू वाली गर्मी नहीं है। और मिट्टी रोहन आए हैं जैसा कि आपने देखा है, और आज मैं बहुत खुश हूँ। दिखाती हूँ मेरी खुशी का कारण क्या है। पता है आप कोई भी चीज़ उगाती हो और वो मतलब फल जब आने लगते हैं ना, तो वो उसकी एक खुशी ही बहुत कीमती होती है। जब मैं ये पौधे लगा रही थी, या जब ये मतलब मैंने जस्ट सीड डाले थे और ये ग्रो होने लगे थे ना, तो विकास ने बोला था अरे क्या है ये, तो मतलब मार्केट में इतना सस्ता मिलता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को होता है ना कि ग्रो करते हो और उसमें से फल निकलता है, तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। ये देखो, ये एक मिर्च आई है और ये दूसरी मिर्च आ रही है ना। देखा आप लोगों ने ये मिर्च कहाँ गई? हाँ ये वाली मिर्च। और ये निकला है छोटू सा टमाटर, है ना। तो बस अच्छा लगता है ये मतलब इतना एक टमाटर और एक उससे कुछ नहीं होता, बट जो उगता है उससे खुशी अलग ही होती है। तो आजकल मेरी दशा ऐसे ही है, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है बाल बांधने का या तैयार होने का। हम लोग की शिफ्टिंग भी हो रही है और हम शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से। कहाँ जा रहे हैं ये आते हुए व्लॉग्स में मिलेगा। और अभी आजकल बच्चे आए हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा उनके साथ बिजी रहती हूँ। होता है ना कि थोड़ा रूटीन, थोड़ा सेटअप थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है ना, कि आप अकेले रह रहे हो तो आप कभी भी उठो और व्लॉग बना लो। अभी एक प्रॉपर होता है ना, पहले जैसा रूटीन चल रहा है, टाइम ही नहीं मिलता है। खैर तो बस अभी वही सब है, और जो जो होगा बताएंगे, है ना। और मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, कुछ क्लिप्स मैं ऐड करती जाऊँगी जो जो मुझे अच्छी लगेंगी, है ना। जैसे ये आज मैंने देखा मिर्ची निकली हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा था, मुझे लगा आपसे भी शेयर करना चाहिए कि जो चीज़ आप अपने हाथ से उगाते हो उसकी वैल्यू ही अलग होती है ना। यहाँ देखो कैसा हो जाता है ये, ऐसी आंधी आती है। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देखो सब गिर गए, फ्लैट हो गई बेचारे।